नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर हरियाणा से है, जहां अब कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में एआईसीसी विजय इंदर सिंगला अंबाला पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंबाला शहर, कैंट और देहाती का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस चुनावों में हार गई, उस वक्त कांग्रेस कमजोर थी। आज से संगठन मजबूत बनाए जाएंगे ताकि पार्टी मजबूत हो सके। आपको बता दें कि अंबाला में सिटी, कैंट और ग्रामीण क्षेत्र में 3 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आज का जो ये प्रेस वार्ता है, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ष को संगठन की मजबूती के लिए समर्पित किया और इसकी कारगुजारी गुजरात के प्रदेश से इसके अंदर 15 अप्रैल को शुरुआत हुई और गुजरात के बाद आज 2 प्रदेशों के अंदर संगठन की मजबूती के लिए हरियाणा का प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रदेश, इन दोनों के अंदर ये कारगुजारी चालू हुई है और उसी के माध्यम के बीच में आपके साथ अपनी बात रखने के लिए हाजिर हुआ। मेरे कहने से पहले आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर पिछले 10-11 वर्षों से संगठन के अंदर नियुक्तियां नहीं हुई थी। अच्छे लोगों को, जमीन पर काम करने वाले साथियों को संगठन में मजबूती मिले, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हो और उनकी नियुक्ति के बाद ब्लॉक की कमेटी, मंडल की कमेटी और बूथ की कमेटी का गठन हो। हर जिला स्तर के ऊपर एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हो। किस प्रकार से जिला अध्यक्ष को मजबूती दी जा सकती है, जिला अध्यक्ष को जब मजबूती की बात आती है, ताकत देने की बात आती है, तो साथ में जिम्मेवारी भी साथ में आती है। तो ये पूरी प्रक्रिया संगठन सूर्जन अभियान के माध्यम से आने वाले वक्त में पूरे देश में चलेगी, जिसकी आज हरियाणा के अंदर भी जिसकी शुरुआत हुई है। और अगर मैं आपके अंबाला जिले की बात करूं तो यहाँ पर 3 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। अंबाला सिटी के अध्यक्ष बनेंगे, अंबाला कैंट के अध्यक्ष बनेंगे और अंबाला देहाती के, ग्रामीण के, रूरल के अध्यक्ष बनेंगे। सो 3 जिला के अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जिला की एग्जीक्यूटिव कमेटी की नियुक्ति होगी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की नियुक्ति होगी। एक ही सोच है इसके पीछे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन के अंदर जिम्मेवारी मिले और वो आने वाले वक्त में अपनी जिम्मेवारी के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने में और पार्टी के साथ जुड़े हुए आने वाले वक्त में जो भी चुनाव चलेगा उसके अंदर बड़े पैमाने पर पार्टी का सहयोग, हर कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है उसको पार्टी का सहयोग मिल सके, ये प्रक्रिया उस चीज के लिए काम करेगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने थानेसर धन्यवादी दौरा किया। इस दौरान अरोड़ा ने गांव वासियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को फोन करके जल्द समस्याएं निपटाने के आदेश भी दिए। लोगों का कहना है कि मानसून का सीजन आ रहा है, लेकिन अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है, बिजली के खंभे उखड़े पड़े हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा गरीब लोगों के नाम बीपीएल से काटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद ग्रामीण काफी दुखी हैं। चुनाव से पहले वोट लेने के लिए बीजेपी सरकार ने बीपीएल में इन्हें शामिल किया और वोट लेने के बाद इनके नाम डरा धमका कर कटवाए जा रहे हैं। हल्के के लोगों ने तो चुनाव में जिम्मेवारी सौंप दी, यहाँ से 5वीं बार एमएलए बनाकर
उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत करके अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्या हल हो जाए। ये हमारी ड्यूटी है, लोगों के बीच में जाना, और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। बरसात के सीजन में मेन समस्या हमारे यहाँ आती है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से, आपके ड्रेन में पक्के न होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, लोगों का नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए अधिकारियों से लगातार बात चल रहा है, और क्योंकि जीरी की बुझाई का सीजन शुरू होने वाला है, इसके लिए अधिकारियों के समुचित बिजली का प्रबंध हो। कहीं खंभे टूटे पड़े हैं तो खंभे लगवाए जाए, कहीं रिजवाई में सफाई नहीं हुई है उसकी सफाई कराई जाए, ताकि पानी की मेन तौर पे तो समस्या देखो बढ़ती बेरोजगारी, और जो ये बुढ़ापा पेंशन ये समस्या आ रही है, और लोगों के जो मकान की ग्रांट आती है उसमें कई जगह सरपंच अपनी मर्जी से जो पात्र लोग होते हैं उनको दे देते हैं, उनको नहीं देते, जो नहीं पात्र है उनको दे देते हैं। इस प्रकार की समस्या आई हुई है, तो अधिकारियों से मिलकर बात कर रहे हैं और कोशिश है कि लोगों की समस्या को हल किया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस दौरान नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 10 क्विंटल 32 किलोग्राम 540 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है, जिसके बाद आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 11 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। नीतीश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार नशा पर रोकथाम लगाने के लिए दिनांक 31/5/25 को एएनसी कुरुक्षेत्र की टीम शाहबाद में मौजूद थी कि उनको मुखबरी प्राप्त हुई कि परमजीत सिंह, जिसका ट्रक नंबर PB 13B के 8358 है और जो उस पर ड्राइवरी करता है, पंजाब, तरन तारण वगैरह से सामान लोड करके बिहार, झारखंड, कलकत्ता वगैरह जाता है और वापसी में झारखंड से सस्ते दामों पर चूरा पोस्त खरीद कर लाता है। अगर निर्वाणा सिटी शाहबाद के पास नाकाबंदी की जाए तो वह भारी मात्रा में चूरा पोस्त सहित पकड़ा जा सकता है। जो सूचना पक्की व यकीन के काबिल है, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके ASI धर्म सिंह द्वारा निर्वाणा सिटी के पास नाकाबंदी की गई, जो कुछ समय के बाद परमजीत सिंह ड्राइवर, जो कि गांव पखोपुर, थाना चोला साहब, जिला तरन तारण का रहने वाला है, अपनी गाड़ी सहित रुकवा कर चेक किया गया और मौका पर श्री सुभाष चंद्र नायब तहसीलदार शाहबाद को बुलाया गया, जो चेक करने पर 51 कट्टों में कुल 1032 किलो 540 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ, जो परमजीत सिंह को गिरफ्तार करके अगले दिन पेश अदालत करके 10 दिन का रिमांड हिरासत पुलिस प्राप्त किया गया। रिमांड प्राप्त करने के बाद उसका सहसाथी, जिसने अपनी पूछताछ में बताया था कि मेरे ट्रक का मालिक जगत सिंह, जो कि मेरे गांव का रहने वाला है, वह उसका साथी पवनदीप, जो कि लोपो के जिला अमृतसर का रहने वाला है। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां भीड़ भाड़ भरे इलाके में सरेआम दंगाइयों ने फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी और मौके पर शूटर फरार हो गए। इस दौरान एनकाउंटर के समय 3 शूटर घायल हो गए। बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की और बाकी के बदमाशों को जल्द
पकड़ने का भी आश्वासन दिया गया है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बदमाशों से 4 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਮੰਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਮਰਜੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਯੂਵੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ, ਪੱਲਾ ਮੇਗਾ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਇਲਿਸ ਘੋੜਾ, ਸੋਨੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਟੂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਯੂਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯੂਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਮੋਂਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਯੂਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਰੀਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सड़क हादसे में मारे गए बच्चों के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि बच्चों के नाम पर चिल्ड्रन मेमोरियल ट्रस्ट बनाया जाएगा और सरकारी अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। आगामी 13 जून को अस्पताल को 7 एम्बुलेंस दी जाएंगी। इस दौरान सड़क हादसे में सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई थी और अभी तक 1 महीना होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर बच्चों के परिजन नाराज हैं। और बड़ी मंदभागी घटना जी समाना वासियां झलनी पई। सारे वासियां कल्ले 7 परिवार नहीं, बच्चे सब के साझे होंगे, छोटे छोटे फुल्लां वर्गे बच्चे स्कूल तो पढ़ के वापस आ रहे सी। गड्डी दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਡਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਚੋ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਈ 100 ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਲੋਡਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਟਿੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस को हथियार मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल इलाके में लगातार बढ़ती आपराधिक घटना और नशे के खिलाफ पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल यह आरोपी गांव में अवैध हथियारों की सप्लाई करता था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी से 3 पिस्टल, 32 बोर मैगजीन, 2 ग्लॉक, हड्डा सिटी गाड़ी के साथ मोबाइल को भी बरामद किया गया है। ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਗਲਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿੰਡਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਪਿਸਟਲ, 32 ਬੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ 2 ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ 9mm ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ PP 13 AK 1339 ਅਤੇ 3000 ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 161 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2559 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ 5 ਪਿਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਵ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਂਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ। खबर यमुनानगर से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में यूपी के उद्योग राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने शिरकत की। हरियाणा से यूपी में पलायन कर रहे राज्य मंत्री ने कहा कि वहां उद्योगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं हरियाणा ही नहीं, देश के सभी राज्यों से उद्योग यूपी में लग रहे हैं। अब वहां किसी तरह का डर का माहौल नहीं है। पिछले 8 सालों में योगी जी के नेतृत्व में माफिया राज खत्म हो चुका है। वहीं बुलडोजर चलाने पर उन्होंने कहा कि माफियाओं पर नकेल कसने के लिए यह जरूरी था। प्रदेश पिछले 8 वर्षों में विकास के मामले में कानून व्यवस्था, चलने के लिए अच्छी सड़कें, बिजली, सारी सुविधाएं जनता को प्रदान की है। और जहाँ तक उद्योग का मामला है, तो प्रदेश में 2002 से 2017 के बीच में उद्योगपति जाते नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की उस समय की कानून व्यवस्था बहुत बदतर थी। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बना है। शांति व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, सुविधाएं, कानून में बदलाव किया गया। उद्योगपतियों को विश्वास हुआ कि उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए अच्छा स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या वाला बड़ा प्रदेश है। वहाँ श्रम बाजार भी, उपभोक्ता बाजार भी है। इस कारण से उद्योगपतियों का विश्वास उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और उसके बाद लगातार उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। हरियाणा में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और आज इसी के तहत अंबाला में इसका आयोजन किया गया। जनसभा की अध्यक्षता अंबाला में सुदेश कटारिया ने की। सुदेश कटारिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य मीडिया सलाहकार हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जनसभा का मुख्य उद्देश्य है संविधान के बारे में हर किसी को जागरूक करना। सुदेश कटारिया का कहना है कि हरियाणा बनने के बाद सत्ता परिवर्तन बहुत बार हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पहली बार हुआ। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर व्यवस्था पहुंचने का काम किया।
पूरे प्रदेश में हमने एक मुहिम चलाई हुई है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये सोशल मूवमेंट है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, संविधान सम्मान समारोह के रूप में पूरे प्रदेश में एक जिलेवार हमने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की धरा से हुई। और उस समय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल जी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने शिरकत की थी, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग एकजुट हुए थे। और वहां पर एक संदेश देने का उन्होंने काम किया था। बड़े नेताओं का काम दिशा और दशा दिखाना होता है। दशा जो देखे दिखा दे, दिशा दिखा के और एक रास्ता दिखाने का काम उन्होंने किया कि संविधान का सम्मान किसने किया और संविधान का सम्मान करने के बाद स्वाभिमान की अलग किसने जगाई। आप इतिहास उठाकर देखें, 1951 में जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा। लोकसभा का आम चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो कांग्रेस पार्टी सत्तासीन थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच के एक अपना कैंडिडेट खड़ा करके उनको हरवाने का काम किया। ये हो सकता है पढ़े लिखे लोगों को सबको पता है, लेकिन आम जनता को नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भी नहीं छोड़ा। वो आम जनता और संविधान की बात कैसे कर सकती है? उसके बाद भी ये नहीं रुके। उसके बाद जब 1952 में एक बुरी तरीके से बाबा साहब हार गए थे, 1954 में एक भंडारा सीट थी, वो खाली सीट हुई थी, वहां पर उपचुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने पीछे से कह के कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को इसमें चुनाव में उतारते हैं, और कहने के बावजूद चीटिंग करके और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पीए को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और रातों रात उसका प्रचार करके फिर बाबा साहब को हराने का। खबर पटियाला से है, जहां सीआईए स्टाफ की टीम ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास सनी कुमार तारी नाम के एक शख्स का एनकाउंटर किया, जिसके खिलाफ 17 से ज़्यादा ड्रग केस दर्ज थे और कई मामलों में अपराधी फरार भी चल रहा था। जी अर्बन एस्टेट एरिया है, मानयोग सीएम पंजाब ते मानयोग डीजीपी पंजाब दी बिल्कुल क्लीयर पॉलिसी हैगी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट गैंगस्टर्स एंड क्रिमिनल्स। पटियाला पुलिस बड़ी सरगर्मी नाल गैंगस्टर एलिमेंट्स का पिछा करती रहिंदी है। अज सानू बहुत वड्डी कामयाबी उदों मिली जदों एसपीडी गुरबंस सिंह बैंस ते इंचार्ज सीआईए इंस्पैक्टर प्रदीप बाजवा दी टीमां जदों इन्हां ने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर मूवमेंट शुरू की ते सन्नी कुमार उर्फ तारी एक गैंगस्टर नूं जदों इन्हां ने काबू करने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस पार्टी के उपर 3 राउंड फायर किए। पुलिस पार्टी ने बड़ी बहादुरी नाल ते रिस्ट्रेंट का नज़ारा पेश करते हुए जवाबी फायर किया ते इहदी राइट लैग च बुलट इंजरी हुई, जिहदे राहीं न्यूट्रलाइज होया। इस गैंगस्टर ते 17 तो वध मुकदमे दर्ज ने, जिहदे च NDPS एक्ट, एक्साइज एक्ट, इरादा कतल, डकैती वगैरह के परचे दर्ज ने 17। ये गोल्डी ढिल्लों गैंग नाल संबंधित एक क्रिमिनल है। बीते समय भी गोल्डी ढिल्लों गैंग ने राजपुरा एरिया च एक्सटॉर्शन कॉलां ते फायरिंग वगैरह की वारदात नूं अंजाम दिता सी ते गोल्डी ढिल्लों गैंग दे पहलां भी असीं गैंग मैंबर जिहड़े काबू कीते ते। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।